ये सब कुछ सीखा है इनके गाइडेंस में। ये है LIC हाउसिंग की अगर बात की जाए तो आज की डेट में भी मैं समझता हूँ कि तो इस केस में राजेश सर एक चीज, इमोशंस अटैच है आपके स्टॉक से, उन इमोशंस को डिटैच करके बताइएगा। बिल्कुल है, नहीं इमोशन बिल्कुल डिटैच करके बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग आज की डेट में रियल स्टेट में बहुत बुलिश हो रहे हैं कि उसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट मैं ये पर्सनली समझता हूं कि रियल स्टेट एज अ प्ले रिटेल निवेशकों के लिए बिल्कुल नहीं है, कि उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे, इन्वेंट्री के मुद्दे और भी पता नहीं क्या क्या जुड़े होते हैं। तो उसका प्रॉक्सी प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होती है। HDFC वुड बी द फर्स्ट चॉइस, नो डाउट ऑन दैट, बट अगर सेकंड पायदान पे देखा जाए तो LIC और GIC हाउसिंग फाइनेंस ही रहेंगे। डिविडेंड यील्ड इनकी अच्छी पड़ती है, LIC की पेरेंटेज होने के कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स सस्ते पड़ते हैं, इनके NPAs ठीक ठाक रहते हैं, क्योंकि जो लोन दिया हुआ रहता है वो LIC पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में बहुत सारे लोन दिए हुए रहते हैं। प्रमोटर लोन कम है, रिटेल लोन ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त की बात है जो ये चल रहा नहीं है, इसमें बिल्कुल अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं यहाँ पर ऐड की ही सलाह दूँ। इसमें तो रजत दा ने भी होल्ड की कॉल दी है, रजत दा यही पसंद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? देखिए, होल्ड का कॉल तो दिया है, लेकिन एक चीज बोलना चाहिए, जब राजेश जी पुराने दिनों का याद दिला दे रहे उसमें जब ये 30 रुपया में राजेश जी ने बाई कॉल दिया था, आई वॉज द ओनली पर्सन, मेरा अपना हम लोगों का जो बॉस था उन्होंने भी इसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन मुझको इतना पसंद नहीं आया था। तो ये क्रेडिट राजेश जी को जाना चाहिए, क्योंकि राजेश जी का काफ़ी उम्मीद था कि ऊपर चलेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। हाँ, हम इसका काउंटर में उतना मतलब बुलिशनेस तो दूर का बात, हमको लग रहा था कि इसमें इतना दम नहीं रहेगा, बट आई वॉज प्रूव रॉन्ग। ये बहुत अच्छा चला था, इट वॉज अ मल्टी बैगर फ्रॉम देयर। बट अभी ये जो चार्ट की पोजीशन है, चार्ट की पोजीशन देख के मुझको लगता है कि ये एक ही कंपनी इस 370 के नीचे जब तक नहीं जाता है, और वो भी क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे 370 के नीचे नहीं चले, तो इसमें एक बार होल्ड मतलब बने रहिए, और जब ये 414 का लेवल पार कर जाएगा क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे, तब इसमें सुधार आएगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। इसमें इतना जल्दी अपना उम्मीदें खो देना नहीं चाहिए। तो आज आपके लिए एक तो कोलकाता का गेट टुगेदर और साथ साथ कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग का तड़का। तो HDFC के बाद कुछ पसंद आता है तो LIC, GIC जैसे स्टॉक्स, और रजत दा भी कह रहे हैं एक बार ये स्टॉक 414 के ऊपर गया तो फ्रेश बाइंग ट्रिगर होती हुई नजर आएगी, तो स्टॉक को होल्ड करें, या फिर जैसे राजेश अग्रवाल साहब कह रहे हैं खरीदारी करने की भी स्टॉक में मौके। क्विकली एक स्टॉक और ले लेता हूं, उसके बाद ब्रेक का समय है। तो राजेश सर, एक स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प, सारी नामचीन कंपनियां ढूंढनी है, अब कहने के लिए तो बहुत सारे लैगार्ड्स थे, अंडर परफॉर्मर्स थे, पर कोशिश करी कि जिसकी चर्चा बहुत होती है उन स्टॉक्स को ही मेंशन करूं। हीरो मोटोकॉर्प की ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, 3628 साल के हाईज, 24-25% वहां से, और स्टॉक ने भी इसी के आसपास 4000 के आसपास के ऑड लेवल्स देखे हुए हैं, तो वहां से तो और मीनिंगफुल करेक्शन होता हुआ। पर राजेश सर, आपके पास इसीलिए आया हूं क्योंकि इस इंडस्ट्री में अब थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि एक गेम चेंजिंग इवेंट, एक बड़ा बदलाव इस इंडस्ट्री के सामने खड़ा हुआ है, वो ई मोबिलिटी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी कितनी एप्ट है उस गेम के लिए, कौन कितना पैर जमा पाएगी, कौन कितनी तैयार है, किसके प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प लेकार्ड बना हुआ है, क्या करूं? देखिए, अगर ई मोबिलिटी की बात की जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि भी बहुत वक्त है उसे पूरी तरीके से तोल पकड़ने में, क्योंकि अगर आप अभी जो फिलहाल लॉन्च हुई है टू व्हीलर ओला की, वो 1 लाख रुपए के आसपास आ रही है, जबकि सामने में दूसरी कंपनियों की अगर टू व्हीलर्स ली जाए जो पेट्रोल की है तो बहुत कम दामों में उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ कि उतने हाई प्राइस देने के लिए इस वक्त जो खरीदार है वो तैयार होंगे कि नहीं होंगे, देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो दिग्गज कंपनियां हैं, बजाज ऑटो और हीरो मोटर, वो भी इवेंचुअली हो सकता है कि वो लॉन्च करे ई व्हीकल, तो वो एक जुदा मसला है। लेकिन अगर फंडामेंट्स की इस वक्त बात की जाए तो दोनों ही कंपनियां टू व्हीलर्स में, चाहे हीरो मोटर हो चाहे बजाज ऑटो हो, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही हैं। लेकिन दिक्कत हीरो मोटर के साथ ये है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट है, जबकि बजाज ऑटो इंटरनेशनली भी सर्व करती है। तो मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए उसमें स्विच कर लेना चाहिए। ठीक बात। अच्छा, हाँ, 1 लाख रुपए और 1,20,000 का वो ओला के दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, पर एक बात ध्यान रखिए,
भाई 100 रुपए के पेट्रोल पे 40-50 किलोमीटर का एवरेज, इधर 20 पैसे पे 1 किलोमीटर चलने वाला गेम, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसीलिए शायद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थोड़ी महंगी लेकिन इवेंचुअली बहुत सस्ती पड़ती है सबके लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार फार्मास्यूटिकल्स में कई सारे लेगाज हैं भाई। बायोकॉन, वो न्यूलैंड लैब्स, आजकल सब चर्चा कर रहे हैं किस तरह की पिटाई उस स्टॉक की हो रही है, और विंडो फार्मा एक और लेगाट, इन सब पे चर्चा करूंगा।